ऐसे ही आज निहारिका का कॉलेज में दूसरा दिन था। निहारिका सुबह सुबह उठकर अच्छे से रेडी होती है और घर का थोड़ा बहुत काम करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। निहारिका का मन पढ़ाई में कम और यहाँ पर ज्यादा लगता था। वो ज्यादातर लड़कियों के ड्रेसिंग सेंस को ही निहारा करती। ऐसी एक दिन निहारिका के पास कीर्ति नाम की एक लड़की आती है और वो निहारिका से बोलती है, हाय, मेरा नाम कीर्ति है और मैं देख रही हूँ शायद तुम हमारे कॉलेज की न्यू स्टूडेंट हो। वैसे तुम दिखने में काफी प्यारी हो। नमस्ते, मेरा नाम निहारिका है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ और यहाँ अपने ससुराल में सबके साथ रहती हूँ। और मेरे पति ने ही मेरा एडमिशन इस कॉलेज में करवाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनूं। अरे ये बात तो अच्छी बात है कि तुम्हारा पति तुम्हारे बारे में इतना सोचता है, वरना आजकल के टाइम पर ऐसा पति मिलना तो बहुत मुश्किल है। यू आर सो लकी निहारिका। अच्छा एक बात बताओ, तुम इस कॉलेज में पढ़ाई करने आई हो या फिर कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने आई हो? वैसे सच बताऊं तो मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ 12वीं पास हूँ। वो तो मेरे पति चाहते हैं कि मैं कॉलेज जाऊं और पढ़ाई करूं और मेरा भी मन था कि मैं कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करूं, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। और यहाँ तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। अरे अरे ऐसा मत बोलो, मैं हूँ ना, तुम मुझे अपनी फ्रेंड बना सकती हो। वैसे कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना तो मैं भी चाहती हूँ, इसलिए तो पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हूँ मैं। आज हम कॉलेज को बंक करके क्लब जा रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ क्लब जाने के लिए रेडी हो? अरे नहीं नहीं, आज ही तो मेरा दूसरा दिन है और मेरे पति रोज शाम को मुझे कॉलेज से घर पिकअप करने के लिए आते हैं। अरे यार, तुमने एक्स्ट्रा क्लास का नाम सुना है? अपने पति को अभी कॉल करो और बोल दो कि आज हमारे कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और जब तक तुम्हारे पति तुम्हें लेने आएंगे उससे पहले ही हम कॉलेज के गेट के बाहर होंगे। निहारिका गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसे शहर के तौर तरीके, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और निहारिका के मन में उठ रही हलचल को निहारिका रोक नहीं पा रही थी और उसका मन बार बार पढ़ाई लिखाई को छोड़ कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने में ही लगा हुआ था। निहारिका कीर्ति को मना नहीं कर पाती और वो तुरंत अपने पति राहुल को कॉल करती है और उससे कहती है, राहुल जी, वो आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो आप शाम को निकलने से पहले मुझे कॉल कर देना, वरना आपको बेकार में वेट करना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम बस अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस अच्छे से लेना और मन लगाकर पढ़ाई करना। जिस मकसद से तुम यहाँ आई हो ना, वो भूलना मत। और बाकी चीजों में ध्यान मत लगाना। जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो उससे पहले तुम्हें कॉल कर लूंगा, ठीक है? राहुल को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो निहारिका से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और उसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की परमिशन दे देता है। ऐसे निहारिका अपनी नई नई सहेली कीर्ति के साथ कॉलेज बंक करके क्लब जाने के लिए रेडी हो जाती है। थोड़ी ही देर में कीर्ति के और भी ज्यादा फ्रेंड्स आ जाते हैं और कीर्ति और बाकी सारे दोस्त निहारिका को लेकर क्लब जाते हैं, जहाँ वो लोग खूब मस्ती करते हैं। डांस, ड्रिंक्स, सब कुछ था। सब कुछ निहारिका को बहुत अच्छा लग रहा था और वो मन ही मन सोचती है, अरे ये सब कुछ तो हमने टीवी में देखा था, पर आज तो ये सब कुछ हकीकत हो रहा है मेरे साथ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी क्लब जाऊंगी और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉलेज जाने की वजह से ही हो रहा है, वरना ये सब कहाँ मुझे नसीब होता। धीरे धीरे शाम होने लगती है और राहुल बार बार निहारिका को कॉल कर रहा था। अरे राहुल जी भी मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, लगता है वो मुझे लेने आ रहे हैं। क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, कीर्ति को बता देती हूँ, वरना अगर राहुल जी ने मुझे पकड़ लिया तब तो हमेशा हमेशा के लिए मेरा कॉलेज बंद हो जाएगा। निहारिका अपनी फ्रेंड कीर्ति को इस बारे में बताती है, जिसके बाद कीर्ति निहारिका को लेकर सीधा कॉलेज के बाहर पहुंचती है। थोड़ी देर में राहुल भी वहां पर आ जाता है और निहारिका को लेकर घर चला जाता है। घर आने के बाद निहारिका काफी थकी हुई थी और बिना खाए पिए ही वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी राहुल निहारिका से कहता है, निहारिका, तो बताओ कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? क्या पढ़ा तुमने? मन लगा कि नहीं? और प्रोफेसर जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं अच्छे से समझा रहे हैं ना? राहुल की बात का निहारिका के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप थी और राहुल फिर से निहारिका से बोलता है, अच्छा बाबा, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ रहा हूँ। चलो कोई नहीं, तुम एक काम करो, अपनी नोटबुक दिखाओ। प्रोफेसर ने कुछ तो नोट्स बनवाए ही होंगे। निहारिका घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को क्या जवाब दे। राहुल भी निहारिका को बिल्कुल फोर्स नहीं करता और वो चुपचाप चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। निहारिका बार बार यूं ही कॉलेज बंक किया करती और अपने दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्ती किया करती। वहीं दूसरी तरफ राहुल भी आंख बंद करके भरोसा कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बीवी का कॉलेज में मन लग रहा है और वो जमकर पढ़ाई कर रही है। ऐसी एक सुबह निहारिका शॉर्ट ड्रेस पहनकर कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी।
तभी राहुल निहारिका से कहता है, अरे निहारिका, ये तुमने क्या पहन लिया आज? मैंने तुमसे कहा था ना कि जीन्स टॉप और सूट वगैरह सब कुछ ट्राई कर सकती हो तुम, बस कभी शॉर्ट्स मत पहनना, क्योंकि शॉर्ट्स के लिए माँ मुझे 4 बातें सुनाएंगी। ओ राहुल, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि कॉलेज में अपने आप को मेंटेन करके रखना कितना ज्यादा जरूरी है। अब कॉलेज में मेरे काफी अच्छे खासे फ्रेंड्स बन चुके हैं। अब उन फ्रेंड्स के बीच मेरी भी तो कोई इमेज है ना। ये बात सुनकर राहुल दंग रह जाता है, क्योंकि इस बार निहारिका के बोलने के लहजे में बहुत बदलाव था। वो बिल्कुल फर्राटेदार शहरी लड़कियों की तरह राहुल को जवाब दे रही थी। क्या बात है निहारिका, बदली बदली लग रही हो तुम। लगता है कॉलेज की हवा चढ़ गई है तुम पर। निहारिका बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और किचन में से सास निहारिका को ऐसे छोटे छोटे कपड़े में देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है। तभी राहुल नहा धोकर नीचे आता है। तभी उसकी माँ उसे नाश्ता देती है और उससे बोलती है, राहुल बेटा, अपनी माँ की नाक कटवाने का ठेका ले रखा है क्या तूने? तूने तो कहा था कि तेरी बहू एक दायरे में रह के कॉलेज जाएगी और पढ़ाई करेगी, पर आज क्या था? अरे मुझे उसके कॉलेज जाने से कोई आपत्ति नहीं है, उसके जीन्स टॉप पहनने से भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहू होने का फर्ज ही भूल जाए। माँ तुम चिंता मत करो, वो क्या है ना, हो सकता है नया नया कॉलेज जा रही है तो यार दोस्तों के साथ संगत का असर हो जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। बुरा मत मानना राहुल बेटा, सच बोलूं तो एक माँ होने के नाते मुझे अच्छे से पता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं। मुझे तेरी बीवी के अंदर पढ़ाई लिखाई के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। अरे जब से वो कॉलेज जा रही है तब से तो उसका सारा ध्यान फैशन पे ही है। राहुल को निहारिका की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाता। ऐसे ही शाम को फिर से राहुल अपनी बीवी को कॉल करता रहता है और इसी बीच निहारिका क्लब में थी और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। तभी निहारिका का कॉल उसका एक फ्रेंड जिसका नाम रोहन था वो उठा लेता है और बोलता है, हेलो हेलो हेलो, आप कौन बात कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। अरे जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। अरे मैं निहारिका का दोस्त बात कर रहा हूँ और हम क्लब में हैं और वो डांस कर रही है, अभी बिजी है, तो अगर कोई इम्पोर्टेंट बात है तो बता दीजिए, मैं उसको बता दूंगा। राहुल ये सुनकर हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि पीछे से म्यूजिक की बहुत सारी आवाज आ रही थी। राहुल समझ जाता है कि निहारिका कॉलेज में है ही नहीं। ऐसे ही थोड़ी देर बाद राहुल निहारिका से पहले उसके कॉलेज के पास पहुंचता है और तभी राहुल देखता है कि निहारिका कॉलेज से न निकलकर बल्कि सामने से आ रही है। क्या बात है निहारिका, कॉलेज का गेट तो ये रहा, तुम वहाँ से कहाँ आ रही हो? राहुल की बात सुनकर निहारिका थोड़ी सी परेशान हो जाती है। आप निहारिका के हस्बैंड है ना? अब एक्चुअली बात यह है कि निहारिका की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए मैं इसको यहीं पास के ही हॉस्पिटल में लेकर गई थी। अच्छा, तो मतलब मेरी निहारिका की तबीयत खराब हो गई थी। कोई बात नहीं, अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, घर चले, बहुत लेट हो गया है। राहुल निहारिका को लेकर घर पर आ जाता है। घर आने के बाद राहुल का दिमाग बार बार निहारिका के ऊपर ही था। वो पता लगाना चाहता था कि आखिर निहारिका उसके पीठ पीछे क्या करती है।